हाँ जी बेटा जी। तो धुरंधर सीरीज वापस है जी, एपिसोड नंबर 8 आज। तो थोड़ा एफएम एसएम में बिजी हो गए थे भाई, वो भी चाहिए होता। तो कमिटमेंट पूरी है यार, आपको टैक्स में तो एग्जाम्पशन ला के देनी है। आप भी कमिटमेंट पूरी रखो, हर वीडियो को देखो, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, लोगों में शेयर भी करो यार, जरूरत है इसकी। वाकई तुम नहीं मानते यार, ऐसा हर कोई नहीं करा रहा। बड़े बड़े ब्रांड्स भी क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं। तो अगर आप दो चार बच्चों को ये वीडियो पहुंचाओगे, उनके भी काम आएगी। तो अब रेजिडेंशियल स्टेटस से आगे निकलते हुए हम सैलरी पे आ गए हैं जी। 8th क्वेश्चन है जी, ड्राइव में क्वेश्चन अपलोडेड है, वहां से आपने देख लेना। मिस्टर विक्रम यहाँ 58 ईयर का है, मार्केटिंग मैनेजर है अल्फा में, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, मुंबई में। 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो गया, 26 साल 8 महीने काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो टेन्योर ऑफ सर्विस है वो 26 ईयर एंड 8 मंथ्स है। पहले हमारा दिमाग ये चलना चाहिए कि 1425 से ईयर शुरू होगा, 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स तो इसके वर्किंग है। ठीक है। ही प्रोवाइड यू दी फॉलोइंग डाटा। 80,000 रुपए की सैलरी थी अगस्त तक, फिर सितंबर से बेसिक पे होगी 90, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने मेरे जी 80,000 वाले, 4 महीने मेरे होंगे 90,000 वाले बेसिक पे। डीए मेरा 50% ऑफ बेसिक, पर इसका 60% ही एंटर होता है। मेरे को बोनस मिल रहा है 1 लाख रुपए का नवंबर 25 में। यहाँ तक सारी चीजें आमतौर पे सैलरी शीट पे जाती हुई दिखती हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, अल्फा वाले 15% ऑफ बेसिक सैलरी एंड फुल डीए इसमें डाल देते हैं। अब ध्यान से, एम्प्लॉयर बेसिक और डीए का टोटल करके उसका 15% आपके पैकेज में डीए ईपीएफ में डाल रहा है, प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है। पर सर हमने तो कुछ और पढ़ा हुआ है। हाँ सर, जो हमने पढ़ा हुआ मोदी बात करेंगे। हमने ये पढ़ा होता है कि अगर 12% से ज्यादा आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर दे तो वो टैक्सेबल होता है। सर वो कैसे निकालना होता है? सर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखेंगे, जो कि ऐसे आएगा 15% ऑफ बीपी प्लस फुल डीए। पर जब इसमें 12% देखेंगे तो डेफिनेशन आएगी बेसिक पे डीए उतना ही जितना एंटर होता है, और मुन्ना कमीशन भी ले लियो अगर किस पे बेस्ड हो, टर्नओवर पे। तो पहले ही क्वेश्चन में वही पुराने जो अच्छे अच्छे पॉइंट है हम ले आए, किया हमने सारा हुआ बेटे ये। आगे लिख के आता है, ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन इन मुंबई टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। 9 मंथ्स के लिए अकोमोडेशन थी, मुंबई में थी, कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन थी। नए आरएफए रूल काफी देर से लागू है, वही लगाना, 40 लाख से ज्यादा वाला। फर्नीचर भी वहां दिया गया 3 लाख रुपए का। कंपनी एक नॉमिनल सा रेंट आपसे ले भी रही है, तो इट्स अ कंसेशनल अकोमोडेशन, नॉट टोटली फ्री। इसके अलावा मोटर कार है जिसकी जी क्यूबिक कैपेसिटी जो है 1.8 लीटर है, और ये इसको दी गई है विद ड्राइवर 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर। मल्टी यूज ये बंदा कर सकता है, सारे खर्चे इंप्लॉयर देखेगा। प्रोफेशनल टैक्स है 5,000 रुपए का, पेड बाय अल्फा ऑन द बिहाफ ऑफ विक्रम। सर ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर पर्क अंडर 1724। ग्रेचुटी मिली है रिटायरमेंट पे इतनी, पीओजीए कवर्ड 15/26 दिमाग में ऑन। हाँ जी, ग्रेचुटी 1010 है ध्यान। कम्यूटेड पेंशन 1010 ए, लीव इनकैशमेंट 1010 डबल ए। लीव इनकैशमेंट मिली है 15 लाख रुपए, और यहाँ 45 डेज की लीव अलाउड होती थी कंप्लीटेड ईयर्स के लिए। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस 600 दिन की लीव बंदे ने अवेल भी की। कहता आप सैलरी निकाल दो विक्रम की, ये मान के कि ये डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स दे रहा है, पेज द टैक्स अंडर डिफॉल्ट। विक्रम भाई, एग्जम्पशंस रिडक्शंस फोरगो होंगी, ध्यान रखना, बट स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा मिलेगी। क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं है। हाँ, रिटायरमेंट से कुछ नन्हे मुन्ने डरते होते हैं, उनको रिटायरमेंट वाले एस्पेक्ट अच्छे से देखने होंगे। तो सबसे पहले जी हमारी 80,000 इंटू 5 करके बेसिक, 90,000 इंटू 4 करके ये 4 महीने की बेसिक, 9 महीने की बेसिक यहाँ आ चुकी है। अब जो बच्चे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि सर पहले हम एक अपने आप कर लें, सर वीडियो बंद कर दो, अपने आप कर लो, फिर मैच करना। शुरू शुरू में तो बड़े अच्छे से कमेंट में आप बताते भी थे कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, अब नहीं बता रहे, बिजी हो गए हो। चल, डी आ गया जी 50%, बोनस आ गया जी इतना। अब ये प्रोविडेंट फंड का मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसमें जाके वर्किंग में हमने सारा बना दिया हुआ, देखें चेक करें। आपने 15% ऑफ बेसिक एंड डीए इतना कंट्रीब्यूशन डाल दिया, बट आपका जो प्रोविडेंट फंड का डेफिनेशन है सैलरी का, वहां आता है बेसिक डीए विच एंटर्स, उससे आपकी सैलरी बनी इतनी, और वहां इसका होता है 12%। 12% इतना, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इतना।
इन एक्सेस तो 12% बहुत ज्यादा है, तो ये चीज जो है वो टैक्स हो जाएगी। देन उसके बाद जी ग्रेचुटी की बात करते हैं, आरएफए की बात करते हैं। ग्रेचुटी आने देते हैं सर सीरियल ऑर्डर में। सर एक कवर्ड अंडर पीओजी है, इसमें ग्रेचुटी में कोई पॉइंट खास बनेगा नहीं। तो बंदा क्या देखेगा कि भाई उसकी लिमिट्स वगैरह लिख देगा, यहाँ 15/26 उठाना होता है आपने। लास्ट की सैलरी लेनी होती है, उसमें डीए पूरा आता है वेदर एंटर्स और नॉट। लास्ट की सैलरी बच्चों को दिखाओ भाई, जब वो रिटायर हुआ वो 90,000 की सैलरी पे आ गया था, तो उस हिसाब से 50% आप उदा करेंगे तो उधर डीए 45,000 होगा। तो ये बेसिक और डीए दोनों आ गए। अब यहाँ आपको ये याद रखना होता है कि यहाँ राउंड ऑफ किया जाता है, 6 महीने से ज्यादा हो तो आगे चला जाता है। तो 15/26 ऑफ बेसिक प्लस डीए इंटू 27। अब आपके सामने जी लिमिट, एक्चुअल ग्रेचुटी और ये कैलकुलेशन पार्ट तीनों बैठे हैं। सिलेक्ट विच एवर इज लेस, दैट विल बी एग्जाम्प्ट। सर लिमिट से ज्यादा एग्जाम्प्ट नहीं हो पाएगा। 20 लाख की लिमिट हमने यहाँ ले ली है, 2 लाख रुपए आपकी ग्रेचुटी टैक्सेबल आ चुकी है। हाँ, किसी को भाई ग्रेचुटी ना आता हो, लीव इन कैशमेंट ना आता हो, कमेंट्स करने पड़ेंगे कि सर ये बना दो जी। प्लीज प्लूज लिखने की जरूरत नहीं, मैं किसी से कोई मिन्नतें नहीं करवाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर कोई चीज चाहिए तो मैं करूँ, मैं फालतू में ना हूँ। इट इज रिक्वायर्ड मेंशन कर दें, जरूर वीडियो बन जाएगी। देन उसके बाद जी आपका अब सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए लीव इन कैशमेंट आ गया। तो लीव इन कैशमेंट एक काफी अच्छा चलो रिटायरमेंट बेनिफिट है, जिसमें अच्छे अच्छे लोग इधर उधर हो जाते हैं। तो इसमें 10-10 डबल ए लगता है बेटा। इसमें एक तो नोटिफाइड लिमिट होती है जो सबको याद रहती है, नोटिफाइड लिमिट है 25 लाख। एक इसमें होती है जी आपकी एक्चुअल लीव सैलरी जो कि क्वेश्चन में दी होती है। एक इसमें 10 मंथ एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। 10 मंथ एवरेज में बेसिक, डीएवी चेंटर और कमीशन टर्नओवर उठाया होता है। तो ये 10 मंथ्स की आपकी जी जो सैलरी है वो उठाई गई है, ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, 10 मंथ्स चाहिए। अब आपको भी सर ये 10 मंथ्स कैसे, सर देखो देखो आराम से, हाइपर नहीं होते होते। रिटायर हो रहा है 31 दिसंबर को, यहाँ से 10 महीने पीछे जाना है। तो सर ये कोई 1 अप्रैल से शुरू थोड़ा ना होगा, ये तो शुरू होगा आपका 1 मार्च। तो सर फिर मार्च में क्या बेसिक मानोगे बेटा, 80,000 ही मानोगे और क्या मानोगे। इसलिए 80,000 वाले यहाँ पे आपके पास महीने 6, 90 वाले 4 है। अब बेटा इनमें डीए की भी बात होगी। हाँ जी सर 50-50%, पहले डीए एक्चुअल में आएगा, फिर उसका 60% होगा ताकि एंटर पोर्शन आ जाए। फिर ये दोनों सैलरियां जोड़ी जाएंगी, फिर इनकी एक एवरेज होगी, फिर इनको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये 3 लिमिट बनेगी जी, नोटिफाइड लिमिट बन गई, एक्चुअल सैलरी बन गई और 10 मंथ एवरेज हो गया। अब आपका जो लीव ड्यू होता था वो सबसे मेन पार्ट होता था। वो थोड़ा सा एक्शन मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, जैसे हम क्लास में करते थे। हम कहते थे कि पहले मैक्स लीव निकाल लो। मैक्स लीव का मतलब होता है 30 डेज, और एक्चुअल लीव पर एनम। फिर आगे हम कहते थे विच एवर इज लेस मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स। करते थे ऐसा। हाँ जी सर। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे सर, एक बार इनको ना क्वेश्चन अलग ही कर दो यार, बार बार पीछे जाना बड़ा मुश्किल है। ये क्वेश्चन की फाइल हो जाएगी हमारी। ये देखें बेटा क्या लिखा है यहाँ। सर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 15 लाख रुपए लीव इन कैशमेंट आ गई, आपको 45 डेज की लीव अलाउड होती है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। सब इसमें सिर्फ कंप्लीटेड ईयर ही होता है, लीव इन कैशमेंट में राउंड ऑफ नहीं होता। तो सर ये तो 45 वाली बातें करने लग गए। हमारे यहाँ तो मैक्स 30 के अकॉर्डिंग होगा, 30 × 26, दिस इज द मैक्स लीव अलाउड। अब लीव ड्यू निकालते वक्त इसमें तो दो चीजें माइनस करी जाती थी, लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस, अगर आपने लीव अवेल की है सर्विस में वो माइनस कर दो, लीव इनकैश्ड ड्यूरिंग सर्विस ये माइनस कर दो। क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया हुआ है कि विक्रम ने 600 दिन की लीव अवेल की हुई है, तो हम 600 दिन यहाँ माइनस कर देंगे। कैश ड्यूरिंग सर्विस का कोई डाटा नहीं है, तो इस हिसाब से विक्रम की हमारे अकॉर्डिंग जो लीव ड्यू आती है वो 180 डेज आती है। यहाँ पे भी 180 डेज ही है। इसको भाई साहब 30 से डिवाइड करके मंथ्स में कन्वर्ट किया गया है, फिर मल्टीप्लाई किया गया है एवरेज सैलरी से, जिससे आपकी 4 लिमिट तैयार हो गई है, स्टैट लिमिट, एक्चुअल, 10 मंथ एवरेज और ये। नाउ सेलेक्ट विच एवर इज लेस, दिस इज लेस, तो ये इसमें से माइनस करके आपके पास जी
जो टैक्सेबल सैलरी है लीव इनकैशमेंट के तौर पे वो सामने है। तो भाई ये चीज है। अब भाई अगला जो पॉइंट इसमें डला हुआ है लीव इनकैशमेंट के बाद, वो आप देख सकते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या है। रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी है। कोई शक हो तो पहले पढ़ लें। ही वॉज प्रोवाइडेड विद कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन इन मुंबई टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। 9 मंथ्स के लिए उसके पास ये अकोमोडेशन थी। पर यहाँ सैलरी का बहुत एक्सटेंडेड मीनिंग होता है। इसमें बेसिक डीए विच एंटर कमीशन ऑफ ऑल टाइप बोनस इंसेंटिव ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट भी आ जाती हैं। तो अब इस एक्सटेंडेड मीनिंग के अकॉर्डिंग भाई आप चलते हुए सबसे पहले तो आपको बेसिक पे पे पकड़ रखनी होगी। तो अब आप बेसिक पे वो उठा लिया आपने 7,60,000 इन 9 महीनों की। फिर उसके हिसाब से जी डीए विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सैलरी, तो थोड़ा आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। ये वाला हो गया, इसका फिर 60% कर लियो भाई, एंटर वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद एक बोनस ही है, और तो ज्यादा तंग किया ही नहीं है। 1088 आ गया। अब 40 लाख से ऊपर वाला शहर ही है मुंबई, तो 10% के हिसाब से हाउस की वैल्यू आ गई। फर्नीचर की एनुअल डेप्थ 10 होती है, 9 मंथ्स के लिए डेप्थ लगानी होगी। इन दोनों को जोड़ के वैल्यू ये आ चुकी है। इसमें से बेटे आपको जितना रेंट रिकवर हो रहा है वो माइनस करना होगा। उसके बाद जी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए आपके पास होगा, ये देखें जी। फिर उसके बाद जी आपको एक बड़ी गाड़ी विद ड्राइवर 9 महीने के लिए मल्टी यूज के लिए दे दी गई है। बड़ी गाड़ी की लिमिट होती है 2400, ड्राइवर साहब हमेशा 900 पे ही होते हैं। फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया गया है, वर्क अंडर 1724 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन डिफॉल्ट रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर 16(3) में था कि प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर भी पे कर दे तो डिडक्शन मिल जाएगी। मुन्ना वो डिडक्शन तब होती है अगर आप ऑप्ट आउट करो, आप डिफॉल्ट में बैठे हो। डिफॉल्ट ही आपका फॉल्ट है इस वक्त, मजाक है भाई। उस हिसाब से भी आपकी टैक्सेबल सैलरी इतनी है। तो अगर आपने जेन्युइन एफर्ट की और ये आंसर में अराउंड आपकी 90% तक तो ऐसी आ रही है तो बहुत बढ़िया है। 70 to 80% है स्टिल इट्स ओके। पर अगर 50 to 60% है यू नीड टू रिवाइज द चैप्टर। आप चैप्टर रिवाइज करें, फिर धुरंधर सीरीज एंजॉय करें। जिस कॉन्सेप्ट पे अलग से वीडियो चाहिए कमेंट में डालें तो बात बनेगी। डन है जी अभी के लिए, तो इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स यहाँ हम जरूर रखना चाहेंगे। कहते देखो, एक 115 बीएसई में प्रोफेशनल टैक्स का ट्रैप बनता होता है। बंदे 5,000 रुपए तो ऐड कर ही देते हैं कि एम्प्लॉयर ने पे किया, वो तो करना ही होता है। पर साथ साथ ही 5,000 की डिडक्शन भी 16(3) में ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 1724 तो डिफॉल्ट रिजीम में टैक्सेबल है, पर 16(3) की डिडक्शन वहां नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कई नालायक 50,000 ही ले लेते हैं। मैं तो ऐसे भी देखे हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही लेते हैं डिफॉल्ट में। तो निर्मला ताई प्रमोट कर रही है स्कीम को, कह रही है 50 के बजाय 75 ले लो, और तुम कह रहे हो डिडक्शन ही लेनी। फिर डीए में प्रॉब्लम बहुत लोग करते हैं। अब जैसे फुल डीए लीव इनकैशमेंट आरएफए और पीएफ लिमिट में लेंगे, जबकि वहां सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट आना है। समझ रहे कि नहीं? जबकि देखो फुल डीए यहाँ लेंगे, ग्रेचुटी में फॉर्मिंग पार्ट लेंगे, जबकि ग्रेचुटी अगर कवर्ड बाय एक्ट वाली है उसमें फुल डीए आ जाता है, इन सब में फॉर्मिंग पार्ट है। फिर लीव इनकैशमेंट में 26 साल 8 महीने, वहां वो 27 साल ले लेते हैं कई लोग इसे। नहीं भाई देखो, लीव इनकैशमेंट में फ्रैक्शन को टोटली इग्नोर किया जाता है। वो राउंड ऑफ आप ग्रेचुटी कवर्ड बाय एक्ट में ही करते हैं। आरएफए का वैल्यूएशन फैक्टर लोग गलत कर देते हैं। 15% है, 10% ही लगा रहे हो, 15% लगा रहे होते हैं, जबकि कितना है 10%। ये देखें, पुराने रेट है ना 15, अब नए रेट कितने 40 लाख के बाद 10। भाई ये एनालिसिस भी है, तो मेक यूज ऑफ इट। होपफुली आप कमेंट शेयर लाइक अच्छे से करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए डन।